पुण्य और धर्म और देवता और भगवान की कृपा वह कर सकती है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। हमारे लिए उपकरणों की आवश्यकता है, औषधियों की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है, ओटी की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर के वो सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन देवता महात्मा और भगवान जब कृपा करते तो उन्हें किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होती। कैसे ये सब चमत्कार हो जाते हैं। ये देवादि वदपि लोके ब्रह्म सूत्र में आद्य शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या लिखी, उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे से प्रतिपादित किया कि देखो भगवान की कृपा के सामने संसार की सांसारिकता राई के दाने के बराबर छोटी हो जाती। वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा है। वे जो कर सकते हो सकता है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता वो भी कर सकते हैं, और जो कोई सोच नहीं सकता वो भी कर सकते हैं। तब वे भगवान हैं। हनुमान जी जब गए, रावण ने कहा कि मेरा ऐसा प्रभाव है, वरुण लोक जाता हूं, देवलोक में इंद्र भाग जाता है, ऐसा है, शंकर भगवान भी पूजा कराने मेरे पास आते, डर के कारण शंभु सबीत पूजावन रावण सो नित्य आवे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि हाँ, शंकर जी भी डर के कारण आते थे पूजा कराने। शंकर जी से कहा डर किस बात का है? कि मैंने वरदान में दे दिया है कि तू जहां ना आएगा वहीं मैं पहुंच जाऊंगा, मेरी पूजा कर देना। विधि वेद पढ़ावन, ब्रह्मा से कहा तुम वेद पढ़ाने स्वयं आया करो, वो भी आते। और ब्रह्मा जी को डांट भी देता है, ब्रह्मा नहीं शव वही तुष्टि में सीता। चुप। रावण बोला हनुमान तू मेरे को जानता है कि नहीं जानता है? हनुमान जी बोले जी जानने की बात है कि आपको देख के, आपका चमत्कार देख के मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं। तो कहा फिर वो तपसी क्यों भगवान मानेगा, मुझे भगवान मानेगा? ब्रह्मा विष्णु मेरी मुट्ठी में है, और लोगों की तो बात क्या है। विष्णु भी आए थे मेरे सामने, युद्ध करने में टिक नहीं पाए। वज्रोल्लख पीनांशो विष्णु चक्र परीक्षतौ। श्री हनुमान जी ने कहा कि राक्षस राज रावण, अब तो हमारा भी मन कर रहा है कि हम आपको भगवान मानेंगे। रावण ने कहा चलो आ गया अपने प्रभाव में, केवल आप मेरी एक बात छोटी सी पूरी कर दो। क्या? कहा हमारे राम जी में इतना प्रभाव है कि इस करोड़ों ब्रह्मांडों को वो एक क्षण में नष्ट कर देंगे। लेकिन नष्ट करना बड़ी बात नहीं। सहृत सर्वान लोकान सबूतान सचराचरान, सर्वान लोकान पूरे ब्रह्मांडों के लोकों को जला करके तुरंत नष्ट कर देंगे। पर एक विशेषता है उनकी का क्या कि पुनरेव तथा सृष्टुम रामो शक्तो महायशाह। वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण के हनुमान जी ने कहा कि हमारे राम जी एक क्षण में मिटा करके जला करके जैसा का तैसा बना देंगे। आप केवल इतना कर दो कि आपके प्रिय पुत्र अक्ष कुमार को मैंने मार डाला है, केवल आप उसे जीवित करके बता दो, मैं आपको भगवान मानने तैयार हूं। रावण से नीचा करके रह गया, कोई उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा बस हो गए आप भगवान। इसलिए भगवती शक्ति, भगवान से कहा आपकी शक्ति कहां निहित है? भगवान ने कहा मेरी शक्ति धर्म में निहित है। जो धर्म करता है वो मेरी शक्ति को पहचान लेगा। शक्ति क्या है? ये धर्म के उपकरण हैं। गाय है, ब्राह्मण है, यज्ञ है, अग्नि है, तीर्थ है, माता पिता की सेवा है, ये सभी पूरे के पूरे धर्म हैं। ये भगवान के शरीर है। इसकी सत्ता और महत्ता को, भक्ति को, शक्ति को देखना है तो करके देखो आप। माता पिता की सेवा करने वाला बेटा, गाय की सेवा करने वाला गो सेवक, धर्म की सेवा करने वाला, परमार्थ परोपकार करने वाला व्यक्ति, उसके पास जो शक्ति आती वो शक्ति भगवान की कृपा की, प्रसन्नता की आती। उसको एकत्रित करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुयोग होता है। और ये थोड़ा सा भी किया हुआ धर्म, एक गाय को केवल आप सुख से बैठने की व्यवस्था बना दो, एक गाय को खड़े होने के लायक केवल आप भूमि दान कर दो, एक गाय को खड़े होने के लायक केवल आप छाया दे दो। अभी तो पढ़ रहा था वो उसमें वैदिक गो महत्व मीमांसा में कि गाय भूखी प्यासी हो केवल एक बार जल से और भूसा से, घास से संतुष्ट कर दे, ऐसा करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग के सुखों में अपना नाम लिखा लेता है। इतना बड़ा महत्व है उसका। वो कल्याण में एक लेख आया था, पता लिखा था उसका सब। मैंने भी वैदिक गो महत्व मीमांसा से लिखा है। एक व्यक्ति की गाय में बड़ी निष्ठा थी। शाम का समय हो रहा था, एक पड़ोसी कहता जा रहा था कि अपने गांव के तालाब में तो हमको ऐसा लगता है कि गाय फंस गई। तो वो सुन रहा था, वो गो सेवक, वो निकल के बाहर आया, बोले तू कैसे कह रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आषाढ़ के महीने में वो
कीचड़ हो जाती है पानी के पास, तो तालाब में गाय, बेचारी बूढ़ी गाय थी, वो पानी के लोभ से चली गई तो वो दलदल में धंस गई। बूढ़ी गाय थी जर्जर। तुरंत वो दौड़ा, मसाले जलाई, लोगों को चिल्लाया, बुलाया और बांस काटे निकाले, वो जाली चाली बनाई, वहां तक डाली, वहां तक गए, गाय को खींचा छांचा ले आया, गर्म पानी से धोया धाया। बूढ़ी गाय, हड्डी हड्डी, तेल वगैरह लगाया, उसको बिठाया, कुछ थोड़ी चरने पीने लगी, खड़ी होने लगी। गाय कुछ दिन जीवित रही, 2-4 महीने, और वृद्धा तो थी, बैठी बैठी चरते चरते एक दिन समाप्त हो गई। देखो, संसार के क्रम तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम सब भविष्य बता देगा। करते जाओ, जो मन में आए सो कर लो, क्योंकि मनुष्य में भी शक्ति है। भगवान की 4 कला से है मनुष्य। भगवान की 1 कला से सारे वृक्ष हैं, 16 कला में से। भगवान की दूसरी कला से सारे के सारे जितने छोटे मोटे जीव जंतु, और भगवान की 3 कला से हाथी, सिंह, बड़े बड़े ये सब पशु पक्षी, और 4 कला से मनुष्य है। अभी गोली मार दो, कोई मर जाएगा। अभी किसी की सहायता करो, भोजन करा दो, फिर अब किसी का मकान बनवा दो, किसी की सुरक्षा करवा दो, किसी को निर्भय करवा दो। ये भी तो भाई, वो तो मेरे लिए भगवान है महाराज। वो डॉक्टर क्या है, वो तो भगवान है। अरे उस दिन वो व्यक्ति ना होते महाराज तो मैं तो मर ही जाता। मुझे तो वो भगवान की तरह है। 4 कला है मनुष्य में, क्या नहीं कर सकता। लेकिन ये की करने कराने का परिणाम तो तब पता लगता है जब उसका परिणाम सामने आता है। संयोग की बात थी, 55 वर्ष की आयु में, अब वो गाय तो समाप्त हो गई, बात तो गई। 10-20 वर्ष बाद इसका स्वास्थ्य खराब हुआ, उसको भर्ती किया गया बड़े गहन चिकित्सा में, और डॉक्टर लोग विवश हो गए। डॉक्टर ने कहा उनके परिवार वालों से कि आज रात्रि में ये मर जाएगा। अब 55 वर्ष की आयु और जर्जर शरीर हो गया था। भाई लिए बैठा था कि मर ही जाएगा तो सवेरे लेके जाना है, कैसे करना है, कहाँ जाएंगे, क्या विचार करता रहा। बैठे बैठे उसकी 3-4 बजे रात में नींद लग गई। इसकी हल्की हल्की झटके से श्वास चल रही थी। 1 घंटे बाद उसकी भाई की नींद खुली, देखा देखो मरा कि अभी जीवित है। देखा तो उठ के बैठा था बिस्तर पर। सोचा मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या। अरे ये तो हाथ अपना नहीं कर सकता था, यहाँ का वजह उठ के कैसे बैठ गया। अरे कहा भैया तू उठ के बैठ गया, का पानी पिलाओ। 1 लोटा पानी पी गया। 1 चम्मच पानी तो तेरे मुंह में नहीं जा रहा भैया, तो 1 लोटा पानी कैसे पी गया। अरे बोला भैया तुम, मुझे इतना कष्ट हुआ कि मैं वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। हजारों कुल्हाड़ा भी मारे जाए तो भी इतना दर्द नहीं हो सकता, ऐसी वेदना हुई। जब मैंने बड़ी कठिनाई से आंख खोलकर एक बार तेरी ओर देखा कि तू समझ ले कि मैं कितना दुखी हो रहा हूं, लेकिन तेरी भी आंख बंद थी। निराश होकर मैंने आंख बंद की, रो पड़ा मैं उस दर्द की वेदना में। जब मैं रोया तो वो गाय, जो गाय मैंने तालाब में से खींच के निकाली थी, वो गाय मुझे दिखी सामने खड़ी हुई, और उसने कहा बेटा जितना दर्द तुझे अब हो रहा है उतना दर्द मुझे तब हो रहा था, क्योंकि मैं कीचड़ में धंस गई थी। केवल सींग दिख रहे थे, नाक में से थोड़ी थोड़ी हवा जा रही थी, वो भी दलदल में धंसने वाली थी। जैसी वेदना तुझे आज हो रही है ऐसी वेदना मुझे उस दिन हो रही थी, पर उस वेदना से तूने मुझे बचाया था, विपदा से बचाया था, तूने मुझे उस विपत्ति से बचाया। आज मैं तुझे इस विपत्ति से पार लगा दूंगी। और तुरंत मेरी आंख खुल गई, शरीर में शक्ति सी आई, मैं उठकर बैठ गया। का गो माता ने कृपा कर दी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म कभी कितना बड़ा साथ दे देता है। सवेरे डॉक्टर साहब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो चलने लगा, चलो भैया घर चले। स्वस्थ होकर घर चला गया, स्वस्थ जीवन जीने लगा। कभी कभी हमारे यत्न जब विफल हो जाते हैं तब भगवान की कृपा या धर्म पर हाथ लगाता है। अब तुम्हारे वश से बाहर बात हो गई। आप वही पुण्य अर्जन करने के लिए, वही धर्म अर्जन करने के लिए आप इस अंबा गोधाम में आकर के बैठ गए। आओ मिलकर करें हरि की चर्चा, सीताराम जी की कर ले तू अर्चा। आओ मिलकर करें प्रभु की चर्चा, सीताराम जी की कर ले तू अर्चा।
वो ही नैया को पार लगाएगा, वो ही नैया को पार लगाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब ये हंसा